गाइस गुड मॉर्निंग। बिल्कुल भी नींद नहीं हुई है रात को। और ये ट्रेड जो हमने लिया था ये स्टिल अराउंड 2% इन प्रॉफिट फंडेड पर ये फेज़ 2 पर। ओके, और वो जो हमने लाइव अकाउंट पे लिया है 15K के अकाउंट पर 1% रिस्क कर वो भी ट्रेड अभी चालू है। लेट्स सी क्या होता है। ये ट्रेड है ना ज़्यादा खिंच गया। मैं तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ या 1-2 घंटे में इसका हो जाता, क्योंकि हाई वोलेटिलिटी सेशन था। जो मेरा सेटअप है जहाँ पे काफ़ी क्विकली ट्रेड्स जो है वो प्रॉफिट हिट करते हैं, वो सेटअप का ये था। लेकिन यहाँ पे देखो ये कंसल्टेशन जो इसकी वजह से ये टाइम स्पेंड कर रहा है बहुत यहाँ पे और इम्पोर्टेंट लेवल्स है। बट मोस्ट प्रोबेबली ये नीचे की तरफ जाएगा। तो ये आई एम होल्डिंग दिस ट्रेड। लेट्स सी क्या होता है ना इस वाले ट्रेड में। तो लाइव का उसमें भी चालू रहेगा और ये फेज़ 2 वाले अकाउंट में भी ट्रेड चालू रहेगा विद सेम रिस्क। लेट्स गो। सो ये जो ट्रेड लिया था दोनों अकाउंट में, एक अकाउंट में एग्ज़िट कर दिया जो फेज़ 2 का अकाउंट था, उसमें 5% चाहिए तो 5% हो गया। तो उसका फेज़ 2 क्लियर हो गया। तो हमारे पास और $10,000 का फ़ंड आ चुका है। मतलब टोटल इन फंड्स है मेरे पास $25,000 के लाइव फंड्स है। उनमें से ट्रेड करूँगा। और जो $10,000 जो $15,000 का लाइव फंड था उसमें जो ट्रेड लिया था उसमें एक ट्रेड मैंने एग्ज़िट कर दिया है $180 के साथ यहाँ पर। एंड मैंने यहाँ पे जब फिर से रिट्रेसमेंट हुआ था तो यहाँ पे 0.10 से और यहाँ पर एंट्री कर ली थी। तो ये जो ट्रेड है ये ब्रेक इवन पे सेट करके दिस ट्रेड विल कीप रनिंग नाउ एंड लेट्स सी क्या होता है। अभी लंदन सेशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीचे की तरफ और भी पुश मिल सकता है। अगर पुश मिला तो हम एसएल ट्रेल करके ये भी ट्रेड अच्छा खासा चल सकता है। तो लेट्स सी। सो ये जो ट्रेड मैंने लिया था भाई 2 दिन से सोया नहीं था, तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया जितना हो पाया। और उसके बाद मैं सो गया था। अभी बाहर हूँ, होम टाउन में हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा ट्रेड में कम करता हूँ। लेकिन यहाँ पे लाइव अकाउंट में जो ट्रेड लिया है वो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा। जो ट्रेड मैंने फेज़ 2 में लिया था, फेज़ 2 ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। 5% जो टारगेट होता है वो रीच हो चुका है उस अकाउंट में। तो वी नाउ हैव $25,000 इन लाइव फंड्स ऑन फंडिंग पिप्स ऑब्वियसली यहाँ पर। और जो ये अकाउंट है यू कैन सी ये $15,280 पे। तो जैसे कि मैंने बताया मेरा जो अप्रोच है परफॉर्मेंस को लेकर, आई प्रेफर स्मॉल अकाउंट से चालू करो भाई। उसमें देखो क्या सक्सेस रेट है, क्या विन रेट है, उसमें से आप कितने अकाउंट्स पास कर सकते हो, उसमें से आप कितने पे आउट्स ले सकते हो। इट्स नॉट अबाउट हैविंग बिगर अकाउंट्स एंड टेकिंग बिगर पे आउट्स। तो आप लोग जो देखते हो 100K के अकाउंट में 20% 30%, भाई वो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट उतना है, उनका जो फाइनेंशियल लेवल है वो उतना है। इसके वजह से वो 33,000 36,000 रुपीज़ के 100K के अकाउंट परचेस करके वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। वॉट आई एम शोइंग यू हेयर इज़ यू कैन स्टार्ट विथ $5,000 अकाउंट, $10,000 अकाउंट। जैसे कि मैंने पहले पास किया $5,000 अकाउंट का अकाउंट, $5,000 का अकाउंट, देन आई पास $10,000 का अकाउंट। और वो दोनों अकाउंट्स मर्ज करके मैंने अभी तक एक पे आउट लिया है। दिस विल बी माई सेकंड पे आउट इन दैट अकाउंट। तो यहाँ पे ओवरऑल मैंने अराउंड $500 प्रॉफिट कर लिया लाइव अकाउंट्स में। और यही जो पे आउट्स मेरे आ रहे हैं इसमें से मैं बड़े अकाउंट्स ले रहा हूँ। जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा $25,000 का जो अकाउंट था वो मैंने ब्लो कर दिया, क्योंकि मैंने ये पे आउट से ही लिया था वो अकाउंट। ओके, तो अभी ये जो पे आउट आएगा इसमें से आई विल मेक श्योर आई बाय फंडेड अकाउंट विद दिस पे आउट और वो स्केल करेंगे। देन वी विल टेक पे आउट फ्रॉम दैट अकाउंट। उससे अगर अच्छे पे आउट्स मिलते हैं देन वी विल बाय बिगर अकाउंट्स। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आप लोगों को शो कर रहा हूँ। ये कोई शो नहीं कर रहा है। $25,000 का अकाउंट मेरे से ब्लो हो गया। नो डाउट दिस इज़ जस्ट द गेम ऑफ रैंडम प्रोबेबिलिटीज़। जो रैंडम प्रोबेबिलिटीज़ है वो आप मार्केट में थ्रो करते हो एंड इट एंड्स अप हैविंग यू। वो आपके विन रेट पे डिसाइड करता है कि विन रेट पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका जो है प्रोबेबली आउटकम रहेगा एंड ऑफ द मंथ या फिर एंड ऑफ द वीक या फिर एंड ऑफ द सीरीज ऑफ ट्रेड्स। ओके, सो अभी तो मैंने ट्रेड नहीं किया भाई। आज बहुत सेक्सी ट्रेड था। लेट मी शो यू। न्यूयॉर्क सेशन में जो मैंने कल ट्रेड लिया था सेल का, एग्जैक्टली सेम सेटअप था सेल के लिए, लेकिन आई वाज नॉट ऑन चार्ट्स तो मैंने यहाँ पे वो ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये जो देख रहे हो आप लोगों को पता है ये जो स्पाइक्स है, ये जो सेशन स्पाइक्स है, ये मेरे
सेटअप्स होते हैं, तो ये सेटअप्स जो है मैं 1 मिनट पे भी कैप्चर करता हूँ रिसेंटली। तो 1 मिनट पे अगर मैंने ये सेटअप कैप्चर किया होता तो यहाँ पे अराउंड हेयर मेरा एंट्री था 2360 को, और अगर उसके नीचे आप देखते हो तो 1:3 अराउंड हिट हो चुका होता। बट मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मैं चार्ज पे नहीं था भाई। डोंट बी जैसे कि जिम रैट होता है, डोंट बी अ जिम रैट, डोंट बी अ चार्ट रैट। जब ये बोलते हैं लोग फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम किसको बोलते हैं? जब आपके मन में हो तब ट्रेड करो, तब पैसे कमाओ। अगर आप दिन भर चार्ज पे हो, अगर आप बाहर कभी घूम रहे हो तब भी आप चार्ज पे हो, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। हालांकि आपको कंटिन्यूसली कनेक्टेड होना चाहिए प्राइस के साथ, व्हाट इज़ गोल्ड डूइंग, क्या न्यूज़ है मार्केट में। तो ये जो लाइव अकाउंट का ट्रेड था वहाँ पे मैंने 0.3 से लिया था एंड प्लस 0.10 का जो मैंने ऐड किया था लॉट, वो मैंने 1 मिनट के जो स्कैल्पिंग का मेरा स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से ऐड किया था। मैं वो होल्ड करने वाला था सेलिंग के लिए, लेकिन वो जो न्यूज़ आ रहा है, ग्लोबल न्यूज़ जो अटैक किया है, जो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है, तो उसकी वजह से गोल्ड जो है वो बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो लंदन सेशन में क्या होता है, यूजुअली यू गाइज विल सी कि वो बॉटम पकड़ता है, वहाँ पे कंसोलिडेट करता है एंड देन इट विल मूव अप और डाउन, या फिर अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस पे वो कंसोलिडेट करता है तो इट विल मूव डाउन, या फिर जो है कंटिन्यूएशन मूव होता है लंदन में। तो लंदन में जब भी यहाँ पे ये नीचे की तरफ आया, देन आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम पुल बैक, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे वो 0.10 है वो एग्जिट कर दिया। नहीं तो मैं वो चालू रहने देने वाला था, बट वो मैंने एग्जिट कर दिया। एंड ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट है वो है इस लाइव फंडेड अकाउंट में $283। तो लेट्स सी, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।